जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। इंदौर में 15 लोगों की मौत पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। जी हां, इंदौर में कांग्रेस का जमकर विरोध हो रहा है। स्थानीय लोगों ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को काले झंडे दिखाए हैं। आज कांग्रेस के बड़े नेता धरने के लिए भागीरथपुरा पहुंचे थे, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए हैं। अब देखिए, 15 लोगों की जान जा चुकी है दूषित पानी की वजह से, लेकिन इस पर अब राजनीति जो है वो भी गरमाई हुई है। काले झंडे लेकर कांग्रेस के तमाम लोग जो है वो खड़े हुए हैं, कार्यकर्ता खड़े हुए हैं और इसी के साथ यहाँ पर काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, प्रशासनिक अधिकारियों को उस गंदे पानी में कि आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल उनके दुख बांटने का काम कर रहा है। पूरे विश्व के सामने सच्चाई सामने आने वाली थी, इसलिए भाजपा के गुंडे रोकने का काम कर रहे हैं। पीड़ित परिवार स्वयं आके रोक रहा है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, सुनियोजित प्रशासनिक हत्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन मासूमों की हत्या हुई है। ट्रिपल इंजन की सरकार, 9 विधायक, सांसद, मंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री, यहाँ के प्रभारी मंत्री, और ये गुंडे क्यों रोक रहे हैं? अगर इतनी है तो जाने से पीड़ित परिवार के बीच में आज सच्चाई सामने आने वाली थी, और ये देख रहे हैं चंद गुंडे रोकना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे सबों पे राजनीति ये लोग कर रहे हैं। हम तो शांति से घर दुख बांट, लेकिन क्या तकलीफ हुई? कांग्रेस का नैतिक दायित्व है कि हम विपक्ष में हैं, सच्चाई सामने आए, लेकिन ये गुंडे जिस तरह रोक रहे हैं, ये लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। इनका डर है, ये जूते फेंक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम रुकने वाले लोग नहीं, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम गांधी के सिपाही हैं। ये कितना भी कर ले, रोक ले, हम रुकने वाले नहीं हैं। अगला स्टैंड, जब तक इन पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी कांग्रेस की। आप देख जिस तरीके से ये लोगों ने हमारा विरोध में साफ साफ दिख रहा है कि इन्होंने उन 15 लोगों की जान ली गई है उनके द्वारा भाजपा के नगर निगम, भाजपा के विधायक और मुख्यमंत्री ने इन 15 लोगों की जान ली है। आज साबित कर दिया है। हमको रोक रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, हम पे जूते बरसा रहे हैं। हाँ, और इनके जूते से हम डरने वाले नहीं। हम तो वो गांधी के देश है, जब ने लाठियां खा के हमारा देश आजाद किया था, तो हम रुकने वाले नहीं है। और इन पीड़ितों की लड़ाई हम लगातार, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इनसे लड़ते रहेंगे और रुकेंगे नहीं, चाहे कोई कुछ भी कर ले। जब तक एक पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस इसी तरह रोड पे उनके लिए संघर्ष करेगी, उनकी मांग करेगी न्याय के लिए। और आपको पता है, मोदी जी ने अभी तक संज्ञान में नहीं लिया कि मोदी जी के लिए 15 लोगों की जान मायने नहीं रखती है। अभी तक एक ट्वीट नहीं आया उनने इसके बारे में अभी तक बात नहीं करी है। आप ये बताइए, अगर हम विपक्ष में बैठे हुए, हम संवेदना व्यक्त करने आए, मिलने आए, तो क्या राजनीति है ये? आप ये देखिए, हमको क्यों रोका जा रहा है? नहीं रोकते, मिलने देते लोगों को। आप क्या होता है, ये राजनीति है? हम नहीं आए तो बोले राजनीति नहीं, बोले विपक्ष नहीं है। हमारा दायित्व बनता है कि सत्ता पक्ष लोगों को जगाने का, जो हम जगा रहे हैं। जो कार्यकर्ता थे वो पहुंचे थे पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए, उनके परिवारों से मुलाकात करने के लिए, और इसी के साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है इनके सामने आ जाती है। हाथों में काले झंडे जो हैं वो लोगों के नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के हाथों में काले झंडे नजर आ रहे हैं। एक दूसरे के आमने सामने इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद है, जो कि लगातार यहाँ पर जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। भारी पुलिस बल जो है वो भी तैनात कर दिया गया है। 4 तस्वीरों में देखें, इंदौर का ये हालात जो हैं इस वक्त देखे जा रहे हैं। दूषित पानी जिसकी वजह से 15 लोगों की जान चली गई, इसमें कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब इसमें राजनीति जो है वो भी चरम पर है। आप देख सकते हैं, भारी भीड़ इस वक्त यहां नजर आ रही है और लगातार जमकर नारेबाजी जो है वो की जा रही है। कांग्रेस नेताओं को काले झंडे दिखाए गए हैं। इंदौर में कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट ये देखा जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, किस कदर यहां पर पीड़ित परिवार परेशान है। लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लोगों के अंदर दहशत है, पीने के पानी को लेकर डर है कि वो अब जो पानी पी रहे हैं कहीं वो भी दूषित ना हो, वो भी उनकी जान पर ना बनाए। लेकिन यहाँ पर राजनीति जो है इस पूरे मुद्दे पर चरमराई हुई है। जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, किस कदर यहाँ पर भारी भीड़ नजर आ रही है। भारी पुलिस बल तैनात है, यहाँ पर लगातार नारेबाजी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं। स्थानीय लोग जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं, आप देख सकते हैं। और ये एक दूसरे को धक्का देते हुए भी आप देख सकते हैं किस कदर
धक्का मुक्की भी यहाँ पर होती नजर आ रही है। हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर का रुख करेंगे। नितिन, क्या कुछ अपडेट है? जी पिंकी, बताना चाहूंगा यहाँ पर आमने सामने कार्यकर्ता एक दूसरे पर यहाँ पर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं और जिस तरह से जो आम जनता है भागीरथपुरी की वो यहाँ पर सड़कों को काले झंडे दिखा रहे थे। जैसे कांग्रेस के लोग आए यहाँ पर उनको वो काले झंडे दिखाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जो अब सियासत शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में साथ यहाँ पर सियासत देखने को मिल रही है और ये स्टार्ट हो चुका है। देख रही है एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस के जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि आए थे तो उस दौरान भाजपा के तमाम जो कार्यकर्ता वो यही कह रहे थे कि यहाँ पर ये सिर्फ राजनीति करने आया है, सिर्फ यहाँ पर पानी दूषित मिल रहा था या सिर्फ यहाँ पर लोग मरा थे वो कहा थे, लेकिन अब यहाँ पर सियासत करने आ रहा है। इसको लेकर विरोध किया जा रहा है, काले झंडे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देख सकते भारी पुलिस तैनात कर दी गई, आमने सामने बीच में पुलिस उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे लोग नहीं मान रहा है। अभी भी तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं, तस्वीरें जो है ये भागीरथपुरा बाग से है जहाँ पर विरोध किया जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ये विरोध क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, लगातार नितिन, जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं और तमाम अपडेट आपने दिए हैं। हर जगह पर जाकर आप पीड़ित परिवारों से भी बातचीत कर रहे हैं। उसी बीच इस तरीके से राजनीति इसमें गरमाई हुई है और लगातार यहाँ पर एक्शन जो है वो भी लिया जा रहा है, लेकिन अब सियासत जो है इस पर जमकर देखी जा रही है। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। किस तरीके से ये हालात नजर आ रहे हैं? यहाँ पर स्थानीय लोगों का इस तरीके से राजनीति होते देखना है, इतने संवेदनशील मुद्दे पर क्या कुछ कहना है लोगों का? पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। जिस तरह से 15 लोगों की मौत हुई है, जलताजगी हुई है इंदौर के भागीरथपुरा बाढ़ में, लेकिन अब यहाँ पर सियासत है, यानी कि इंदौर से भोपाल, भोपाल से दिल्ली तक सियासत देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। लोग हैं, आप देख सकते हैं जो यहाँ की जनता है उन्होंने काले झंडे भी दिखाए हैं। पुलिस फोर्स है, ये देखिए ये तस्वीरें साफ है, पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है। यहाँ पर सज्जन सिंह वर्मा जो कांग्रेस के नेता हैं, महेश परमार जो विधायक थे कांग्रेस के, वो यहाँ पे तमाम आए थे। ये महिलाएं ये विरोध कर रही है, देखिए ये सज्जन वर्मा का विरोध कर रही है तमाम। ये देखिए ये तमाम महिलाएं हैं जो विरोध करती नजर आ रही है। ये तस्वीर है, ये हंगामा लगातार किया जा रहा है। जिस तरह से अब मौत जल त्रासदी से हुई है, लेकिन उस पर सियासत दिखाई दे रही है। ये देखिए विरोध क्यों? रीना बोरासी महिला कांग्रेस की जो भैया क्या है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत अड़चन रीना बोरासी जी द्वारा बोला गया है, जबकि हमारे आदरणीय केला जी इतना काम करते हैं। ये इनकी चाल है, ये फंसाने की चाल है। किसी भी मंत्री को, जवाबदार मंत्री को इस तरीके से नहीं बोल सकते। हमारा इंदौर नंबर 1 है और ये कांग्रेसियों ने इंदौर को बदनाम करने की साजिश की। देख सकते हैं तस्वीरें साफ है, जिस तरह से भारी विरोध यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये देखिए पुलिस बीच में है जिनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और ये तमाम महिला हैं, यानी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो नेता यहाँ पर आए थे उनका विरोध कर रहे थे। ये देखिए हाय हाय के नारे लगाए, वो देख सकते हैं तस्वीरें साफ। पुलिस वो किस तरह से रोक रही है, यानी कि ये देख सकते हैं किस तरह से है। ये देखिए ये सज्जन वर्मा और महेश परमार जो कांग्रेस के नेता हैं, पुलिस इनके साथ बदतमीजी कर रही है। इसको लेकर ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये विरोध करते हुए नजर आ रही है। पिंकी ये तस्वीरें लाइव टाइम से दिखा रहा है। ये देखिए महिला कांग्रेस की जो नेता है उनके साथ भी बदतमीजी की जा रही है और ये तस्वीरें साफ हैं। ये सियासत शुरू हो चुकी है। 15 मौतों पर अब ये दिल्ली तक जो हड़कंप मचा है, लेकिन इंदौर में अब यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने, ये साफ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस जिस तरह से जो लोग आए थे उनको यहाँ से निकालने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो आम जनता भागीरथपुरा की और जो बीजेपी के लोग हैं वो यहाँ से कांग्रेस के लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। ये देखिए नारेबाजी की जा रही है। तस्वीरें रवि से कहूँगा इधर आई, ये तस्वीरें साफ हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से भारी विरोध हो रहा है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये तस्वीरें भागीरथपुरा से, ये जिस तरह से भारी विरोध की तस्वीरें हैं और लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। ये बीजेपी के लोग हैं, जिस तरह से कांग्रेस के तमाम जो पदाधिकारी उनको यहाँ पर रोक दिया गया है, पुलिस उनको ये देखिए ये तस्वीरें पुलिस किस तरह से उनको हटाने का प्रयास कर रही है। ये डंडों से और दूसरी ओर करने का प्रयास कर रहे तमाम ये पुलिस फोर्स। ये देखिए ये तस्वीरें जो साफ है वो दिखाई दे रही। पिंकी ये तस्वीरें हैं, ये भागीरथपुरा में ये तमाम लोगों को पुलिस ने यहाँ से
खदेड़ दिया, यानी कि तस्वीरें साहब ये खदेड़ दिया। ये जो बीजेपी के लोग थे जो विरोध कर रहे थे कांग्रेस के तमाम लोगों का, इसलिए यहाँ पे खदेड़ दिया है। ये तस्वीरें साहब है, आप देख सकते हैं। ये लाइव टाइम से ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखा किस तरह से बवाल मचा हुआ है। 15 मौतें हो चुकी हैं और अब उन पर सियासत किया जा रहा है। दूषित पानी से जिस तरह से मौतें हुई हैं और उसके बाद से तमाम लोग यहाँ से इनको हटाने का प्रयास कर रहे थे। जो कांग्रेस के नेता आए थे, सज्जन सिंह वर्मा है, महेश परमार है और जो महिला कांग्रेस की नेता हैं वो आई हुई हैं। और इसी बीच में ये देखिए जिस तरह से भारी बवाल मचा हुआ है। यहाँ नहीं कि सियासत शुरू है, लगातार यहाँ पर सियासत देखने को मिल रही है। ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनको पुलिस ने रोक लिया है, दूसरी तरफ तस्वीरें बीजेपी के कार्यकर्ताओं की है, तीसरी ओर महिला जो आम जनता है वो सड़कों पर जिस तरह से काले झंडे दिखाते हुए नजर आ रहा है। तस्वीरें साफ है, ये पुलिस ने यहाँ पर रोका हुआ है। तमाम पिंकी कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनको यहाँ पर पुलिस ने एक साइड रोका हुआ है। ये तस्वीरें साफ है। ये सियासत शुरू हो चुकी है। जिस तरह से जल त्रासदी हुई है और 15 लोगों की मौत हुई है, 200 से अधिक लोग अभी भी जिंदगी मौत से अस्पतालों में जंग लड़ रहे हैं। और इसी बीच में ये सियासत कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनती हुई जा रही, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में लंबे बिल्कुल नितिन, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पहले से ही कोई जानकारी थी क्या कि यहाँ पर इस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो आने वाले हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता आने वाले हैं यहाँ पर, ये क्या पहले से कोई जानकारी थी क्या? ये देखिए पुलिस ने महिला कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके साथ बदतमीजी करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें साफ है, उनको यहाँ पर रोकने का प्रयास किया जा रहा है और महिला कांग्रेस की जो नेता है वो यहाँ पर प्रदर्शन करना है। ये देखिए तस्वीरें साफ है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है पुलिस द्वारा। ये आमने सामने पिंकी ये तस्वीरें हैं उस इलाके की है जहाँ पर पूरा शहर पानी से परेशान है और यहाँ पर टैंकर चल रहे हैं, लेकिन जो नर्मदा का पाइपलाइन है वो पूरी तरह से बंद है। लेकिन अब यहाँ पर सियासत देखने को मिल रही है। भले ही तमाम वादे दावे सरकार करती होगी, लेकिन उनकी साफ ये तस्वीरें हैं कि दूषित पानी से 15 लोगों की मौत हो चुकी है और मौत होने के बाद ये तस्वीरें अब साफ है। ये लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, पुलिस आमने सामने है, पुलिस एक दूसरे को समझाइश दे रही है। ये देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरह से आमने सामने हो गए बीजेपी के कार्यकर्ता से ये भगाने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखो झूमा झटके हो रही है। ये सज्जन वर्मा और महेश वर्मा जो बीजेपी महिला कांग्रेस और ये कांग्रेस के नेता हैं, देखिए उनको यहाँ से निकाल दिया गया। दूसरी ओर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने यहाँ रोक लिया। ये तस्वीरें साफ है, ये देख सकते हैं। ये झूमा झटके, ये देखो पत्थर मारा जा रहा है। ये देखो एक दूसरे पर पत्थर फेंकने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये पुलिस रोक रही है। ये देखिए तो एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं उनको यहां से हटाया जा रहा है। लगातार कड़ी मशक्कत जो है वो पुलिसकर्मी इस वक्त करते नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ता वो झूमा झटकी कर रहा है। ये देखिए तमाम पुलिस के पिंकी ये तस्वीरें साथ है, पुलिस के साथ झूमा झटकी कर रहा है। ये देखिए ये तस्वीरें साथ है और अब यहाँ पर ये देखिए ये एक दूसरे पर जूते और चप्पल चलाए जा रहे हैं। ये देखिए ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर ये गिर गए। ये लोगों को कार्यकर्ता किस तरह से आमने सामने आ रहा है, पुलिस समझाइश दे रही, इसके बाद भी कोई लोग समझ नहीं रहे। तस्वीरें साफ हैं और ये भारी विरोध हो रहा है जिस पर सियासत शुरू हो चुकी है। ये देख सकते हैं। ये दूसरी ओर कांग्रेस के जो नेता हैं उनको पुलिस दूसरी ओर से निकाल ले रही। ये सियासत शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में किस तरह से जल त्रासदी पर जो सियासत है उसको दिखाई दे रहा है। ये कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर उनको पुलिस ने बामुश्किल वहां से निकाल कर बाहर। तो हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और इस वक्त की ये सीधा तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहे हैं किस कदर यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचते हैं जिसका विरोध किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जो है वो सामने आ जाते हैं। एक परिवार से मिले हम, उनने स्पष्ट कहा कि ये खराब पानी दूषित पानी से मौत हुई हमारी भाभी। ये हम पुलिस उनकी मदद कर रही है, सज्जन वर्मा उनकी टीम बहुत दमदारी से हम अभी अगला स्टेप कल बीजेपी के हर नेता के घर थाली रोटे बजेंगे और फिर आंदोलन। व्यवहार हुआ आपको सही लगा? आप लोग आए मदद करने की बात। ये पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है
आपके चैनलों के माध्यम से पूरा देश दुनिया देख रहा है कि बीजेपी का चाल चरित्र कैसा है। 16 लोगों की मौत हो गई, लोग संवेदना व्यक्त करना जाना चाहते, संवेदना व्यक्त करने नहीं दे रहे। ऐसे में आप शिकायत करेंगे पुलिस की? आपको पुलिस अरे लूली लंगड़ी बहरी सरकार, ये देखो लूली लंगड़ी बहरी सरकार। नितिन, इस वक्त हम प्रतिक्रियाएं जो है वो सुन रहे थे। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ पर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता नेता है जिन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और बता रहे हैं कि पीड़ित परिवार जो है वो साफ तौर पर कह रहा है कि दूषित पानी की वजह से जाने जा रहे हैं, दूषित पानी की वजह से उनके घर के सदस्य की भी जान जो है वो चली गई है। और इसी के साथ आगे भी इसी तरीके से प्रोटेस्ट को लेकर वो बात कर रहे हैं। हाँ आपका विरोध कर रहे थे, आप जिस तरह से मृतक परिवारों के बीच में पहुंचे हैं और सज्जन सिंह वर्मा जी, महेश परमार, आप सभी को रोक लिया यहाँ पर। यहाँ हम विरोध करने नहीं, हम यहाँ पर लोगों से मिलने आए थे, पीड़ित परिवारों से मिलने आए थे। और विरोध यहाँ पर बीजेपी के पेड लोगों ने, गुंडों ने किया कि हम किसी प्रकार से आम जन से ना मिल पाए। ये जो गद्दा कृत्य इनके मंत्री जी द्वारा जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है, उसी प्रकार का कृत्य इनके कार्यकर्ता और वैसी ही मानसिकता यहाँ दर्शा रहे हैं। और यहाँ पर चीज़ों को बिगाड़ने का, माहौल बिगाड़ने का और इस मामले को डाइवर्ट करने का कार्य किया जा रहा है। ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से मामला ख़त्म हो और मामला कोई और रूप ले ले, लेकिन कांग्रेस के लोग ऐसा होने नहीं देंगे। ये पूरा का पूरा मामला जो है इसको पूरा उठाएंगे और जो मंत्री है उनसे हम इस्तीफा मांग करके रहेंगे, ले करके रहेंगे। मृतक परिवारों के बीच पहुंचे थे आप मिलने, मगर काले झंडे दिखाए गए आप सभी को। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो सारे लोग हैं बीजेपी के लोग हैं, प्रायोजित तरीके से यहाँ खड़े किए गए। वही जिस प्रकार से मंत्री भाषा बोलते हैं उसी प्रकार से उनके लोगों को सिखाते हैं और वही ट्रेनिंग देने के बाद में यहाँ पहुँचा करके न्यूसेंस करने का काम कर रहे हैं। पूरे मामले का राजनीतिकरण करके, इसको डाइवर्ट करके ख़त्म करना चाहते हैं और कैसे ये अपने आप को कल्प्रेट होने से बचाएं, गलत होने से बचाएं और कैसे इसका ठिकरा कोई और आदमी पे फोड़ा जाए, उसी का कार्य किया जा रहा है। हमारे साथ यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष इंदौर के, जिन्होंने बातचीत की जिस तरह से कांग्रेस के तमाम नेताओं को यहाँ पर रोकने का प्रयास किया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, लेकिन जिस तरह से जल त्रासदी से 15 लोगों की मौत हुई है, 200 से अधिक लोग अभी भी जिला अस्पतालों में भर्ती है, जान उनकी अभी भी स्थिति नाजुक बनी हुई है। लेकिन इसी बीच में आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है। अब सियासत शुरू हो चुकी है, यानी कि जिस तरह से दूषित पानी से लोग तो बीमार हो रहे हैं और यहाँ पर नर्मदा पाइपलाइन का पानी जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसके बीच जो मृतक परिजन थे उनसे मिलने के लिए कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता आए हुए थे, लेकिन उनको काले झंडे दिखा दिया गया, विरोध किया जा रहा है उनका भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, आम जनता द्वारा। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी और आम जनता द्वारा भी, यानी कि राजनीति पूरी तरीके से इस पर गरमाई हुई है। आपके आसपास अभी भी काफी भीड़ जो है वो नजर आ रही है। नितिन, इसी के साथ कांग्रेस तो अभी भी यही कह रही है कि हम आगे भी इसी तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो जारी रखेंगे, यानी कि आज कोई पहली दफा ऐसा नहीं हुआ है, ये आगे भी प्रोटेस्ट यूं ही जारी रहेगा। और जब पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे तो इसी तरीके से हालात जो है आने वाले दिनों में भी देखे जा सकते हैं। बहुत सारे लोग आपके आसपास इस वक्त नितिन नजर आ रहे हैं, इनसे जरा बात कीजिएगा और जानने की कोशिश कीजिएगा। हाँ पिंकी, जिस तरह से राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता, उन्होंने जिस तरह से इस पूरे मामले पर ट्विटर किया है और लगातार इस पूरे मामले पर वो सक्रिय हुए थे, इसके बाद से कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे। ये तमाम जो लोग हैं, आप देखिए पुलिस ने कांग्रेस के लोगों को इधर कर दिया है और बीजेपी के कुछ लोग उधर है, यानी कि पुलिस ने आमने सामने आना पड़ा और पुलिस की जिस तरह से पुलिस ने जो माहौल ख़त्म करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि भारी तादाद में आमने सामने एक दूसरे कांग्रेस बीजेपी के लोग आ चुके थे। ये हमारे पर सज्जन सिंह वर्मा जी हैं जो सीधे मीडिया के साथ। नैतिकता के नाते मैं कह रहा हूँ, नैतिकता के नाते भी छोड़ दे। अरे अपनी गरिमा कोई पहचान ले यार, तेरी नहीं चल रही कैलाश भैया, भार्गव कमापुर नहीं चल रही, जाके पटक गया इस्तीफा यार। ठीक है नितिन, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
तो ये हालात जो हैं वो इस वक्त इंदौर में बने हुए हैं। लगातार सियासत इस पर गरमा रही है। अब चलिए बढ़ते आगे। इंदौर में गंदा पानी पीने से अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। अब दूषित पानी पीने के चलते 15 लोगों की मौत हो गई है। तो प्रशासन और नगर निगम हरकत में आया है, लेकिन दूषित पानी का मामला आज सामने नहीं आया। आपको बता दें कि इंदौर और भोपाल में सप्लाई किए जा रहे गंदे और दूषित पानी की बात CAG ने 2019 में ही कही थी और उसे ठीक करने के सुझाव भी दिए गए थे। मध्य प्रदेश सरकार ने 2004 में एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्रदेश के 4 बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में पानी के प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का कर्ज 25 साल के लिए लिया था। कर्ज लेने के लगभग 15 साल बाद CAG ने 2019 में भोपाल और इंदौर के पानी प्रबंधन पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में दोनों शहरों में गंभीर कमियां बताई और भ्रष्टाचार उजागर किया। प्रोजेक्ट का काम अपर्याप्त पाया गया। रिपोर्ट आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। CAG रिपोर्ट ने भोपाल और इंदौर के पानी प्रबंधन पर सवाल उठाए। साल 2013 से 2018 के बीच 4,481 पानी सैंपल पीने लायक नहीं पाए गए। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि टैंकों को नियमित तौर पर साफ नहीं किया जा रहा है। अगर CAG की इस रिपोर्ट के आधार पर त्वरित कार्रवाई की जाती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो बड़ा सवाल है कि आखिरकार केस की रिपोर्ट के अनदेखी क्यों की गई, क्योंकि 2019 में ही यहां पर साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई थी किस तरीके के हालात जो है वो उत्पन्न होते जा रहे हैं। अगर उसी वक्त यहां पर इन तमाम खामियों पर नजर डाल ली जाती और इस पर कार्रवाई की जाती वक्त रहते तो ये हालात उत्पन्न ना होते। इंदौर के भागीरथपुरा में गहराते जल संकट और बीमारियों के बीच अब लाइफ टाइम्स ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए खुद वाटर क्वालिटी की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन जहां अब भी लीकेज और आंकड़ों में उलझा है, वहीं संवाददाता नितिन ठाकुर डिजिटल TDS मीटर लेकर संकरी गलियों में घर घर पहुंच रहे हैं ताकि सच्चाई को सीधे आप तक लाया जा सके। जमीन के नीचे बिछी उस कातिल पाइपलाइन को नगर निगम और प्रशासन अभी तक नहीं ढूंढ पाया है। ग्राउंड जीरो पर लाइफ टाइम्स लगातार 3 दिन से इसी इलाके में मौजूद है और पड़ताल कर रहे हैं, जहां पर 2000 से अधिक जो चैम्बर्स हैं उनको खोल दिया गया है, गड्ढे में तब्दील कर दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से जो पाइपलाइन थी, नर्मदा की पाइपलाइन, उसमें जिस तरह से लीकेज की बात आई थी, लेकिन वो लीकेज कहीं भी नहीं मिल पा रहा। प्रशासन और नगर निगम के हाथ पैर फूल गए हैं। लगातार वो पूरे इलाके में गड्ढे कर दिए हैं, सड़कों को खोद दिया है, लेकिन जिस तरह से जो लीकेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। लगातार आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं भागीरथपुरा वार्ड में हैं, जहां जहां हम आपको ये तस्वीरें दिखाइए। देखिए, नगर निगम ने पूरे सड़कों को खोद दिया है, जहां उनको जैसी शिकायत मिलती जा रही थी, लेकिन जो लीकेज था वो अभी तक प्रशासन नगर निगम को नहीं मिल पाया। लगातार जिस तरह से कई सवाल खड़े हो रहे थे नगर निगम पर कि कई सालों से शिकायत की गई थी, लेकिन उस शिकायतों को दूर नहीं किया है। और इंदौर का भागीरथ क्षेत्र इस वक्त एक बड़ी स्वास्थ्य त्रासदी से जूझ रहा है, यानी कि दूषित पानी से पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है और प्रशासन के हाथ अब भी खाली हैं। लाइव टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो पर है और इस इलाकों में आप देख सकते हैं, तंग गलियों में लगातार हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो हालात है। नगर निगम की तमाम जो गाड़ियाँ वो देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियाँ हैं और जो खुदाई का काम है वो इन तंग गलियों में लगातार जारी है। जहाँ जहाँ इनको जैसे लोगों द्वारा शिकायत मिल रही है और अब 15 लोगों की मौत होने के बाद इस इलाके में नगर निगम जागा है। ये तस्वीरें हैं उस इलाके में, जबकि लगातार ये खुदाई की जा रही है, जो चैम्बरों को देखा जा रहा है, जहाँ जहाँ ये शिकायतें मिलती जा रही है। और ये चैम्बर आप देख सकते हैं, नगर निगम की टीम है लगातार इन चैम्बरों को इस तरह से, जहाँ पर गंदगी है और जहाँ पर ये देख सकते हैं, ये पूरी तरह से इस तरह से गंदगी है और जहाँ जहाँ पानी को लेकर जो लीकेज की बात आई थी उसकी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन खुदाई लगातार जारी है और जल त्रासदी से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है, गंदगी का अंबार है। ये देखिए, ये जो सीवेज है और जो नर्मदा का पानी है, दोनों की लाइनें एक साथ थी और इसी को लेकर लगातार यहाँ के लोग शिकायत कर रहे थे। जहाँ दूषित पानी ने कोहराम मचाया है तो वहीं प्रशासन नगर निगम की टीमों के हाथ पैर फूले हुए हैं। जो जांच का दायरा 2000 से ज़्यादा हो गया है, चैम्बरों की जांच जो चैम्बर हैं वो खोल दिए गए हैं, लेकिन नतीजा फिलहाल शून्य है और लगातार नगर निगम की टीमें काम करती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं, ये भागीरथपुरा में आज तीसरा दिन है जहां पर लाइव टाइम्स की टीम है और लगातार ग्राउंड जीरो पे हमें ये तस्वीरें साफ दिखा रहा है कि किस तरह से जो
लीकेज ढूंढने का प्रयास नगर निगम और प्रशासन कर रहा, वो फिलहाल तो उनको नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लगातार इस इलाके में हैं और टैंकरों से पानी देते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि इन तंग गलियों में 15 लोगों की मौतें हो गई हैं, लेकिन जो कातिल लाइन है उसको, जो पाइपलाइन है जिसमें लीकेज है, उसको अभी तक प्रशासन ने नहीं ढूंढ निकाला है। कैमरामैन रवि के साथ लाइव टाइम्स के लिए इंदौर से नितिन ठाकुर।